दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन पहले आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा जिसमें कि चिरकुट बाबा जो हैं उन्होंने एक पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी वाइफ़ को गुंडे उठा के लेके जा रहे हैं और उसके बाद का जो मामला है आइए हम जानेंगे। आज हमारे साथ में हैं जया जी और साथ में श्रवण जी हैं भी हैं। तो हम बात करेंगे जिस तरीके से आज जो चौकी का काम होता है, पुलिस इंचार्ज जो भी रहते हैं, उनका काम होता है समस्या का समाधान करना। लेकिन यहाँ पे कुछ मामला ऐसा दिख रहा है कि जो जो चौकी होती है, चौकी के जो थानेदार हैं, जो दरोगा हैं, उनके द्वारा जानबूझकर 2 लोगों को फँसाया जाता है, आपस में लड़ाया जाता है। आइए हम पूरा खुलासा करेंगे इनके माध्यम से। तो स्वागत है आपका, परिचय पहले। जया यादव। मेरा घर सलारपुर है, जिला आजमगढ़ है, पोस्ट मुबारकपुर है। जिस तरीके से आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा करने का काम किया गया दरोगा जी के द्वारा, तो थोड़ा-सा खुलासा करें। खुलासा यही है सर कि देखिए, ये सब मैटर ज़्यादा बढ़ता नहीं, क्योंकि ये दरोगा जी हैं, दुर्लभपुर थाने का कमलेश कनौजिया। ये जो हैं, ये मेरे घर का नंबर ढूँढे, इसमें मेरा कोई मैटर नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं तो भाई ऐसे झगड़े हम लोग में होते थे, मैं झगड़ा कर कर चली जाती थी। मेरा जब मन करता वापस आती थी, बुलाती थी या जाते थे, मुझे लेकर आते थे, जब मैं सही होती थी तो, जब मेरा मन करता था तो। तो इस बार मैं इनसे झगड़ा कर कर चली गई, मैं बोली कि अब नहीं आऊँगी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से पता पाएँ, कहाँ से नहीं पाएँ, मेरे घर का नंबर ढूँढे, ढूँढ कर मेरे पास, मेरे मम्मी के पास कॉल किए। मम्मी के पास कॉल करके बोल रहे हैं कि अपनी लड़की को थाने में लेकर आइए। इनको बोले कि चिरकुटवा आके बार-बार थाने में भाग-भाग के आके एप्लीकेशन डालने जा रहा है तुम लोग के नाम पर और मैं नहीं लिख रहा हूँ। आइए नहीं, अगर आप लोग नहीं आएँगी तो फिर वो जाके कोर्ट से करेगा। इसमें कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व था? जैसे मान लीजिए कि जो श्रवण जी हैं और आप हैं, तो इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन है जिसके ज़रिए, जिसके कहने पे दरोगा जी ऐसा काम करते हो? दरोगा जी खुद ही हैं, वही हैं। इतना तक बात बढ़ाएँ दरोगा जी। इतना मुझे मेरे घरवालों को इतना डरवा दिए थे, इतना धमका दिए थे, मुझे इतना डरवा दिए थे, धमका दिए थे, ना तो मुझे फ़ोन लोग देते थे बात करने के लिए। दरोगा जी मना किए थे कि देखिए कहीं जाए ना और देखिए इसको फ़ोन-वोन मत देना बात करने के लिए। मुझे बोले तुम मुझसे बात मत करना, उसके बहकावे में मत आना। वो बात करोगी, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करेगा, अपना सबूत बटोरेगा। ऐसे मतलब मुझे भड़का दिए मतलब थे। आप दोनों में कभी विवाद रहा ही नहीं, कहने का मतलब ऐसा है। हाँ जी, हम लोग में कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। पर ये विवाद बढ़ा दिए, दूल्हापुर के जो दरोगा सर हैं, यही विवाद बढ़ा दिए। सर जैसा कि आइए हम चिरकुटवा बाबा जी जिनको जो सोशल मीडिया पे आज वायरल हैं और आज एंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों को जैसे आज लोग स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और उस स्ट्रेस से निकालने के लिए कॉमेडी का माध्यम है और आज सोशल मीडिया पे आज लोगों का एंटरटेनमेंट करते हुए आज काफ़ी इनका चेहरा वायरल भी है और आज लोगों को एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों के स्ट्रेस को निकालते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है कि लोगों को खुश रखने का काम करते हैं। आइए हम बात करेंगे इनसे, श्रवण जी से आखिरकार क्या मामला है? सर स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम चिरकुट बाबा। जो देख रहे हैं भैया जी, हमें तो जालिम बदनाम कह दिए हैं सब लोग, लेकिन मैं वैसा हूँ नहीं। बस दरोगा का थोड़ा से बयान-वयान सब ये मुस्कान से करवा के और हमें रेपी बना दिए और रेपी हूँ नहीं। फिर भी दरोगा चढ़ा फुसला के इसको जो भी कराना चाहा करवा दिया। हम लोग का सम्मान गिरा दिया। हम लोग के ऊँचाई तक ले थे, हम लोग कचड़े में आ गए हम लोग। कचड़े में आप कैसे आ जाएँगे जैसे कि गलती तो कोई और किया है। आपको शायद से जलन होगी दरोगा जी को। बिना जलन के तो जलन हुआ तभी ना, मेरे ऊपर रेप का केस लगा दिए, 376 लगा दिए, इसका मेडिकल तक ले करवा दिए, खून तक ले निकलवा दिए। क्या से क्या नहीं करवाए दरोगा जी कमलेश कुमार थाने के। अपने बचने के लिए तो मैं चाहूँगा कि ऐसा दरोगा न रहे भारत में, तो अच्छा है। ऐसे दरोगा को तो स्टेशन पे भेज देना चाहिए, क्योंकि वो लायक है ही नहीं है कि जिसका घर तोड़े, सिंदूर उजाड़े। तो आप समझ लो कि अंदर-अंदर क्या से क्या करता हो सकता है कि मुझे पैसे चूसने के लिए काम करते हो सकता है कि मेरा घर उजाड़ दिया। अब क्या उजाड़ दिए? उजाड़िए दिए। हम लोग का नाम कितना था, अब क्या से क्या कर दिया जी, अब। अगर आप सही हैं तो
वो दरोगा के चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब जब लिख दिए हैं, बताइए उन्हीं के हाथ में कलम है और ज़बरदस्ती से लिख दिए, इस तो कुछ कहा ही नहीं। इतना बोली थी कि हम मुझे मारते हैं, पीटते हैं, माँ-बाप के सामने कोई भी बोल देगा। नहीं, जब दबाव बनाया जा रहा है, तो दबाव में तो कोई भी बोल सकता है। तो ये ना रेप के लिए बोली है, ना अपहरण के बोली है, पूरा मुझे स पता सब ही नहीं था कि रेप कौन लिखा है या अपहरण कौन डाला है, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था। ये मेडिकल तक जब मुझे लेकर गए हैं, मेडिकल के लिए मैं बोली मेडिकल के लेकर 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 जा रही, इतना दबाव था कि भाई मुझे मेडिकल भी कराना पड़ा। जब दोबारा जो दूसरा मेडिकल था, जब नहीं हुआ उस दिन मैं घर आई, मुझे कुछ डाउट लगा और मुझे उस समय आप लोगों से बातचीत होती थी? जब इनसे नई बातचीत नहीं होती थी। उस टाइम मैं सोच रही थी इनसे, जब ये थाने से फ़ोन गया, उस टाइम मैं सोच रही थी कि इनसे बात करूँ। क्या वो खुद ही मेरे घर वालों पे सबको दबाव में रख दिए थे कि उसको फ़ोन मत देना, उससे बात मत करना, रिकॉर्डिंग चालू करेगा, सबूत बटोरेगा, जितना हो सके उतना जल्दी इसकी कार्रवाई करो, थोड़ा भी लेट करोगी तो मामला बहुत ज़्यादा वो बढ़ा देगा। मतलब इनके खिलाफ़ इतना भड़का ही दिए थे कि ना मुझे कोई फ़ोन दे रहा था बात करने के लिए, ना मैं कहीं घर से कहीं बाहर निकल पाती थी बात करने के लिए। सब मेरे पीछे-पीछे लगे थे, कहाँ-कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है। जानबूझ कर के बात का बतंगड़ बनाया गया है दरोगा जी की तरफ से, तो प्रतिक्रिया में आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि दरोगा जी को सस्पेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वो वर्दी में रहेंगे, अभी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद किए हैं, ना जाने कितने लोग की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, कितने लोग को विधवा ये बना देंगे, कितना लोग का घर उजाड़ देंगे। तो मैं योगी ना से